प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसकी व्यवस्था, उसकी सारी चीज़ों को देखते हुए, धन धान्य को देखते हुए, उसकी संपदा को देखते हुए। लेकिन आज के दिन में अगर ये कहा जाए कि बिहार सोने की चिड़िया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसको कहना गलत नहीं होगा। पिछले दिनों लगभग 4-5 महीने पहले हमने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बिहार में सोने का बहुत बड़ा भंडार मिला है। कई मित्रों ने कई तरह का रिएक्शन भी दिया था उस पर, लेकिन अब जो सामने आ रहा है सर्वे के बाद वो सुनेंगे तो निश्चित रूप से एक बिहारी होने के नाते आपको बड़ी खुशी होगी। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। जमुई जिला में स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति बिहार सरकार ने देने का फैसला कर लिया है और इसको लेकर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार लगभग 22.28 करोड़ टन स्वर्ण भंडार हैं, जिसमें 37.6 टन खनिज अयस्क युक्त है, जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये जमुई की घटना है और जमुई में ये स्वर्ण भंडार मिला है। इसको लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव और जो खान आयुक्त हैं हरजीत कौर बम्मरा, उन्होंने बताया कि राज्य खान और भूतत्व विभाग, GSI और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सहित अन्वेषण में जितनी भी एजेंसियां लगी हुई हैं उनके साथ विचार विमर्श किया जा रहा है, उनसे परामर्श किया जा रहा है। इसके बाद अगली कार्रवाई शुरू होगी। आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था और पिछले दिनों पिछला जो लोकसभा था उस लोकसभा में जो केंद्रीय खान मंत्री थे प्रहलाद जोशी, उन्होंने बताया था कि बिहार में जो सोने का भंडार मिला है उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी बिहार की ही होगी। साथ में यह भी बताया था कि बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार है, जो लगभग भारत के स्वर्ण भंडार का 44% है। मतलब कि पूरे भारत में जितना स्वर्ण भंडार है उसका 44% अकेले बिहार में जो भंडार है उसमें सोना है। उन्होंने बताया था कि नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को प्राथमिक स्वर्ण अयस्क के कुल संसाधन 654.74 के साथ स्वर्ण धातु 50.18 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया था और बिहार में मिला है 22.28 करोड़ टन, जो इसका लगभग 44% होता है। आपको बता दें कि जमुई के करमटिया, झाझा और सोनो जो क्षेत्र है यहाँ पे ये स्वर्ण भंडार है। बम्मरा के अनुसार 1 माह के भीतर G3 के प्रारंभिक चरण के अन्वेषण के लिए केंद्रीय एजेंसियों से समझौता हो रहा है। समझौता पर हस्ताक्षर हो जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मतलब कि अब स्वर्ण भंडार है ये कन्फर्मेशन तो हो ही गया है, अब उसके खनन के प्रक्रिया की ओर सरकार अग्रसर है और सरकार ने इसकी अनुमति भी दे दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल स्वर्ण भंडार है। आपको याद होगा जब झारखंड अलग हुआ था तो लोगों का कहना था कि सारी चीज़ें झारखंड में चली गई, वन संपदा चला गया, खनिज चला गया, सारी चीज़ें चली गई, बिहार में तो कुछ बचा ही नहीं है। उस समय एक स्लोगन भी चला था कि बिहार में 3 ही चीज़ बचा है, लालू, आलू और बालू। बालू का तो आप खेल देख ही रहे हैं, रोज़ छापेमारी हो रही है और रोज़ करोड़ों करोड़ पकड़ा जा रहा है। जो उससे संलिप्त लोग हैं, माफिया हैं, ऑफिसर हैं, पदाधिकारी हैं, सारे लोगों के यहाँ। खैर ये तब की बात थी। लेकिन अब जो सर्वेक्षण हो रहे हैं उसके बाद बिहार में केवल सोना ही नहीं, सोना के अलावा अन्य तरह के कई खनिज पदार्थ मिले हैं, जिसमें पोटास है, लौह अयस्क है, संगमरमर के पत्थर जैसे चीज़ें हैं, तमाम निकिल है, ये सारी चीज़ें मिली हैं। अब अगर देखें तो औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के डेंजना के पास 8 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें निकिल का भंडार मिला है। निकिल जिसका उपयोग हवाई जहाज़ और मोबाइल के निर्माण में होता है। वहीं रोहतास के करीब लगभग 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पोटास का बहुत बड़ा भंडार मिला है।
और अगर इसको देखें तो रोहतास का जो नवाडीह प्रखंड है वहाँ पे 10 वर्ग किलोमीटर में, टीमा में 8 वर्ग किलोमीटर में और शाहपुर प्रखंड में 7 वर्ग किलोमीटर में पोटास का भंडार मिला है। और ये पोटास खाद और औषधियों के बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसका होता है। वहीं भागलपुर के पीरपैती में भी अगर कहें तो पीरपैती और कहलगांव, भागलपुर के पीरपैती और कहलगांव में G12 ग्रेड का 850 मिलियन टन के लगभग भंडार मिला है, लौह अयस्क का भंडार। वहीं जमुई के मंजोस गांव में लौह अयस्क का भंडार प्राप्त हुआ है। 2 चरण का सर्वे इसका हो चुका है और तीसरे चरण का भी अब शुरू होने जा रहा है। और जो ये अयस्क है ये इतने उच्च क्वालिटी का है, सर्वोच्च क्वालिटी का इसे कहेंगे, इसको मैग्नेटाइट कहा जाता है, जो सबसे बेहतरीन लौह अयस्क माना जाता है। अब इसके तीसरे चरण का सर्वे शुरू हुआ है और उसके बाद में खनन की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। वहीं जब ये खुदाई हो रहा था तो वहाँ संगमरमर जैसे पत्थर मिले, संगमरमर जो संगमरमर घर वगैरह में या फर्श में लगाने के काम आता है, उस तरह का पत्थर भी मिला है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हाथ लगा है बिहार के खनिज संपदा के रूप में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में का बा तो बिहार में सोने बा, सोना सोना बा, बिहार सोना बा। तो निश्चित रूप से सारे बिहारियों के लिए गर्व की बात है, चूँकि जब आपके पास धन होगा निश्चित रूप से आपका विकास भी ज़्यादा होगा। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या और किसी विषय पर आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।